दोस्तों, आप सब सनातनी भाइयों को SB यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। करें स्वीकार आपको अपने भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज मेरे मन में कुछ कशमकश चल रही थी, इस तरह की सच्चाई बड़ी है या झूठ बड़ा, क्योंकि फौरी तौर पर अगर देखा जा, अब भाई एक टाइम अगर किसी झूठ को इस तरह से बोला जा कि वो सच्चाई लगने लग जाए, लेकिन जांच होने से पहले कुछ लोग तो उस पर क्लैपिंग करने लग जाए झूठ पे, तो वहाँ लगता है कि जैसे झूठ जीत गया। लेकिन उसकी पूरी जो वो जांच होती है तो पता चलता है कि भाई सच्चाई ये थी, ये झूठ था ये सब। तो मैं वही कह रहा था कि पुराने ज़माने में बहुत साल पहले 70 के दशक में एक फिल्म आई थी, एक बेचारा। कई आदमियों का ऐसा ही हाल होता है। मैं भी उन्हीं में से एक ऐसा आदमी हूँ, भावुक आदमी, कि हर किसी पे दया कर लेता है कोई भी आदमी। हर आदमी को ना एक मतलब बेचारा समझने लग जाता है, गरीब है, ऐसा है, इसको ये कर दो, वो कर दो। तो कई बार ऐसे होता है, मन में भावनाएं आती हैं। तो लेकिन आज जो छल कपट का इतना ज़माना आ गया, तो उसमें गाना था एक फिल्म में, एक बेचारा में, रामा हो रामा, हमने गाँव के पनघट पर देखी थी पनहारियाँ, चक्कर खा गई हमको रे भैया देख शहर की नारियाँ। तो उसमें कई ऐसे अंतरा है बीच में। अब भाई गांव में जो है वहाँ पे घोड़ा था या तांगा है, वहाँ टमटम थी या छमछम है, तो ऐसे कुछ ऐसे थे वर्ड उसमें। तो आज वो बिल्कुल सच्चा हो गया। तो उसमें एक और अंतरा था, अब कि शादी से पहले, मतलब ऐसा टाइम आ जाएगा शादी से पहले करती हैं अक्सर प्रेम कहानियाँ, चक्कर खा गई हमको रे भैया देख शहर की नारियाँ। तो मैं आज सोच रहा था, मैं देख रहा था कि ये तो खैर, ये तो उस जमाने के जो मॉडर्न सोसाइटी हुआ करती पहले। लेकिन मैंने अब ये देखा, अब वो मॉडर्न सोसाइटी है ना, वह फिर भी अब पर्दे में और वो मतलब ओपननेस कम कर रहे हैं कुछ सिविलाइज तबका, क्योंकि बच्चे, छोटी छोटी फैमिली होगी तो उन्हें गैप नहीं मिलता, मतलब अलग अलग। तो अब हर एक बच्चा है ना जो माँ बाप की निगरानी में रहता तकरीबन, कि क्यों, क्योंकि पहले जो कई कई बच्चे हुआ करते हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और उनका पता ही ना होता था और कोई पूछता भी नहीं था, क्योंकि वो पूरा परिवार होता था, तो किसी को ये नहीं पता वो घर में है को बाहर है। तो वो टाइम था। लेकिन मैं कह रहा था कि भाई एक जो महाभारत हुआ था, मैं सच झूठ की बात कह रहा था कि महाभारत में बिल्कुल बिल्कुल युद्ध पीक पर था, युद्ध चल रहा था, और उसमें क्या नाम है, अभिमन्यु भी मारा जा चुका था। तो उस महाभारत में अभिमन्यु मरने के बाद में तो उन्होंने देखा कि यार ये गुरु द्रोणाचार्य जी हैं, भीष्म जी हैं, ये तो बड़े धनुषधारी हैं, बहुत तगड़े हैं, योद्धा हैं। बेशक ये बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन इनका मुकाबला तो नहीं कर पा रही हमारी सेना। जिस तरफ भी जाते हैं तो वही नरसंहार होता रहा। तो उन्होंने क्या करा, भाई कृष्ण जी ने, भगवान ने बताया भाई ये ऐसे नहीं है, इनको, ये कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई वो भी नहीं है, इनको मारना पड़ेगा कैसे भी करके। जो करे न छल बल करके चक्रव्यूह रच के अभिमन्यु को, एक बच्चे को मार दिया। तो अब ये किस चीज़ के रिश्तेदार रह गए, अब तो युद्ध है, युद्ध में सब माफ होता भाई। तो उसमें अश्वत्थामा जो था द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था, और
एक अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था। तो उसको गजराज कहते हैं हाथी को संस्कृत में। तो उसको गज जो है ना, उसको तो धीरे बोल दिया, और अश्वत्थामा जोर से, और मर गया मर गया। तो मतलब वो झूठ भी नहीं था, जबकि वो धीरे बोला गया था। लेकिन द्रोणाचार्य ने देखा वो मेरा बेटा मर गया, तो जब जिसका बच्चा मर गया है तो उसकी दुनिया संसार खत्म हो गया। तो उसने वहीं पे हथियार डालकर भाई वो हो गया। तो फिर उसने कृष्ण जी ने कहा भाई मार इसका धनुष। तो उसने जब वो उसको मारा, मतलब अर्जुन ने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले झूठ भी जो होता था ना, जबकि वो धर्म का युद्ध था, उसमें जो था वो कोई गुनाह भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने उससे पहले उसको छड़ किया था। द्रोणाचार्य ने वो चक्र भी बनवाया था एक बच्चे को घेर के। ऐसा मतलब नियम वो नहीं था कि एक के ऊपर इतने योद्धा और चारों तरफ से घेर के मारेंगे। तो मैं ये कह रहा था, अभी मैं कई ऐसी बातें आती हैं जीवन में, जैसे लोग कहते हैं भगवान। अब भगवान का क्या है, भगवान हमने देखा। तो ये जो भगवान है ना, भगवान एक किस्म से जो हमारे इसका जीवन का पिन कोड है यो भगवान। तो ऐसे भगवान पिन कोड कैसे है, तो इसका एक किसी ने मतलब ज्ञानी पुरुष ने बताया। अगर जैसे भय, भय यानी भूमि, पहला अक्षर होगा भय। भय का मतलब भूमि, धरती। और गय, गगन मतलब आकाश। वय, उसका मतलब वायु, वायु का मतलब हवा। और आग, ए, आ का मतलब आग, आग का मतलब अग्नि। और न, भगवान, न का मतलब नीर। तो ये जो है ये पांच तत्व है, इससे दुनिया बनी है। तो भगवान जो है वो अभी भी अगर कोई पूछे भगवान नहीं देखा है, इससे बड़ा क्या है प्रूफ। मतलब जिसका नाम उन्होंने, किसी ने भी जब वेद में ये लिखा गया भगवान, अब भगवान उसका पिन कोड है भाई। भगवान को ऐसी वो नहीं है वो तुम्हारे को मिलेगा। तो ये जो सारी चीज़ों का प्रमाण है हमारे यहाँ सनातन धर्म में प्रमाणित है सारा हमारा धर्म। तो ऐसे ही कई बात होती हैं भाई, हम भटकाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अपने अंदर झाँक कर देखो। जब हम अपने अंदर झाँकते हैं ना, तो कहते हैं ना कि तन का उजला कुछ नहीं होता, मन के अंदर झाँक कर देखो। मन साफ होना चाहिए, मन जिसका साफ नहीं है उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं, अगर मन के अंदर झाँकोगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। यहीं पर ये प्रकृति है, इसी में सब कुछ है। हर दिन जीने का अभ्यास, आदमी जो है हर दिन जीने का अभ्यास, स्वीकार करने का अभ्यास, स्वीकार करने का, और त्याग करने का, और धैर्य का। परेशानियां हमारी परीक्षा लेने की नहीं, बल्कि हमसे जुड़े हुए लोगों की पहचान करने के लिए आती है। जो परेशानी आती है ना हमारे जीवन में, तो वो जो सारी की सारी है ना, वो हमारी परीक्षा लेने आती है। हम जिन पर विश्वास कर रहे हैं ना, वो लोग वो लोग कितने चतुर चालाक हैं, ठग हैं, जिनसे, क्योंकि बगैर पहचान के किसी भी आदमी पर विश्वास करना घातक होता है हमेशा। क्योंकि ये कलयुग है, इस कलयुग में कोई भी किसी का नहीं है। क्योंकि जब भगवान कृष्ण जी यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे नंद के यहाँ पे, यशोदा मैया के पास, तो बच्चा था ना, वो खेलते खेलते, सारे बच्चे खेलते थे, वो गेंद थी उसकी, तो बताते हैं वो कालीदा एक नदी थी, उसमें शेषनाग था, उसमें चली गई वो गेंद। तो वो शिशुपाल रोने लगा, मेरी गेंद मेरी गेंद। तो उस टाइम में फिर वो उसके अंदर छलांग लगा जाता कृष्ण जी। तो भगवान थे, कहने को मतलब वो तो बालपन उसका सब कुछ ऐसे काम बच्चों की तरह दिखाना पड़ता है, वो तो विष्णु भगवान खुद। तो उसमें
वो गेंद को निकालने के लिए चला गया। तो उसी के चक्कर में फिर उसमें क्या कहा था, वो देवकी को पता लगा, वो मैं कहाँ से दूंगी, देवकी का बेटा है, तो उसको पता लग जाएगा तो वो तो पागल हो जाएगी, क्योंकि मैं तो पढ़ने के लिए भेजा था। तो यशोदा मैया जो है वो रोने लगी, हाय मैं कहाँ से लाऊंगी देवकी का बेटा। तो कृष्ण जी इतनी देर में आ गए, तो बोला माँ तूने बिल्कुल बहुत गलत काम कर दिया, आज से ये माएँ बेटों को बच्चों को रोएगी, नहीं तो तब तक कोई भी बच्चा माँ बाप के सामने नहीं मरता था, क्योंकि सबका एक सीनियरिटी होती है, सबकी वरिष्ठता। अब भाई पहले बड़े बुजुर्ग जाएंगे, फिर उससे छोटे जाएंगे, फिर उसके बाद मतलब ऐसे जो बुजुर्ग आदमी जाते थे पहले, माँ बाप के सामने बच्चे नहीं मरते थे। तो ये कलयुग का असली यही था वो। तो ऐसे ही कई ऐसी आती हैं बात, कहते हैं समय सत्ता संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। मतलब ये जो बताई ना, सत्ता समय संपत्ति शरीर, ये जो हैं ये एकदम ढल जाते हैं, लेकिन जो अच्छे जो है ना संबंध, जो पारिवारिक संबंध हो हैं, प्यार का संबंध हो है, किसी का दोस्ती का संबंध हो है, ये जो हैं ये हमेशा जिंदा रहते हैं, ये कभी नहीं मरते। हैसियत हैसियत का परिचय तब देना चाहिए जब बात आत्मसम्मान की हो। मतलब खाम खटीक नहीं मारनी चाहिए, हैसियत किसी को क्या लेना देना किसी से, किसके पास क्या है। सूखे घमंड में लोग घूम रहे हैं, झूठ बोलते हैं, बनावटी ये दिखाने के लिए कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। मैं का मतलब मैं तो उसकी मौत होती है कभी भी, मैं कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं के कारण हम सब से संबंध बिगाड़ लेते हैं। तो कभी भी जो है जब आत्मसम्मान पर जब बात आती है ना, तो तब हम कह सकते हैं भाई ऐसा है तो क्या है, दबाने का आदमी है, ये कहना ही नहीं चाहिए। इतना तो यार मेरे पास भी है, फिर भी इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए कि यार मैं भी कोई ऐरा गहरा नहीं है तेरे से भी, तो तू तो रोज़ खाने वाला रोज़ कमाने वाला है, मेरे पास तो बहुत कुछ भी है, मैं तेरे जैसे वो कईयों को रख सकता हूँ। तो वही होता है कि भाई कभी भी खाम खा नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा। सादगी जो है ना सबसे अच्छा चीज़ होती है, सादगी हमेशा, और सादा रहना चाहिए, दिखावे से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो दिखावा होता है ना वो भ्रम होता है हमेशा, मृग मारीची का। जैसे माता सीता ने जंगल में क्या देखा था, वो मृग मारीची का था, वो सोने का कभी कोई जीव होता क्या, मेटल है सोना, तो जीव कैसे बन जाएगा सोना। लेकिन कई बार जब आदमी जो होता है ना धोखा खा जाता है, अच्छे अच्छे ज्ञानी भी, बड़े बड़े ज्ञानी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है ना दोस्ती जो है ना, मैं कहूँ और तुम सुनो, असलियत क्या होती है, अगर जैसे मैं कहूँ और तुम सुनो वह अच्छी दोस्ती, और तुम कहो और मैं सुनूँ वह उससे भी अच्छी दोस्ती है। पर मैं कुछ भी ना कहूँ, मैं कुछ भी ना कहूँ और वो समझ जाए, वो सबसे मतलब क्या कहते हैं इसको, सबसे दार्शनिक सबसे अच्छी होती है दोस्ती को। तो इशारा ही समझ जाए, मतलब कहते हैं ना जो आदमी इशारे को समझ गया उससे ज़्यादा गुणी कोई होता ही नहीं। क्योंकि कॉमन सेंस, अंग्रेजी में ये बोलते हैं कॉमन सेंस है, अगर कोई बात तो कुछ कही है उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कई आदमी, तो उसको कॉमन सेंस कहते हैं। तो एक्स्ट्रा एनर्जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, समाज जो है ना, आज मेरे को यही दिमाग में आई थी कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर झूठ जो होती है ना, झूठ के पैर नहीं होते कभी भी, झूठ के कभी पैर नहीं होते, और सच हमेशा जीतता है। तो हमेशा यही ध्यान रखें, कभी किसी को बड़ा बात नहीं करें
किसी से भी नम्रता जो सबसे अच्छी चीज़ है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं सच बराबर तप नहीं तो झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सच है उसके हृदय आप भगवान उसी के हृदय में आते हैं जो सच्चा आदमी होता है। झूठे आदमी का कोई भी कुछ नहीं होता। जय हिंद। राम राम।